अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। मैं यहाँ सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और फिर आवाम का, अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी दुआओं से, अल्लाह ताला के बेपाया करम से हमारी पूरी फैमिली बेगुनाह साबित हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो सर। और तमाम केसेस से हमें बरीयत मिली है। और देखें फरीद साहब, हमारे मुखालिफिन ने, इस मुल्क के दुश्मनों ने, इन जालिमों ने हम जैसे हीरों के ऊपर मट्टी डालकर हमें संगाड़े साबित करने की कोशिश की, मगर ये जाहिल ये नहीं जानते कि संगाड़ा जितना मर्जी गंदा हो, जब उसे कानून की देगची में उबाला जाता है और छीला जाता है तो वो अंदर से दूधिया निकलता है। बहुत अच्छे। और लोग ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर कितनी मट्टी थी। मैं तो फरीद साहब शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि खुदारा इन जालिमों को ना देखें, इनकी गुफ्तगू को ना सुने, हमारे चेहरों को देखें। अल्लाह के फजल से हमारे चेहरों से ही जितनी मासूमियत टपकती है उतनी तो कारपोरेशन के खराब नलके से पानी नहीं टपकता। इन जालिमों ने मियां नवाज शरीफ साहब पे इतने झूठे केस डाल दिए। आप मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा जरा देखें गौर से, खास तौर पे मियां साहब के चेहरे से जितनी मासूमियत टपकती है, आप बेख्तियार ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, गुच्चू 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 गुच्चू। इसमें कोई शक नहीं, मियाँ साहब की तो स्माइल ही बड़ी प्यारी है। उनकी स्माइल से पता चल जाता है कि ये बेगुनाह है। लेकिन मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आप और आपके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया है। फरीद साहब, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये सारे केस झूठे केस हम पे डाले गए हैं। अल्लाह के फजल से हम उसके बेपाया करम से सुरखरू होंगे। मैंने तो मुअज़्ज़ज़ अदालत में जज साहब से भी गुजारिश की कि जज साहब, इन्होंने मुझे बुलाया साफ पानी के केस में था, जबकि मैंने साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट लगाए थे। इन्होंने मुझे साफ पानी के केस में बुलाया और गिरफ्तार गंदे नाले के केस में कर लिया। मैं आपको ये बता दूं, हम इंशाल्लाह हर केस का मुकाबला करेंगे। फरीद साहब, वो क्या कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, लंदन से जो वापस आ जाएं, तलातम खेज केसों से वो घबराया नहीं करते। क्या कहने मियाँ साहब, वाह रे वाह, वाह रे वाह। मियाँ साहब, दुआ है कि आप अपने तमाम केसेस में सुरखरू हों, मगर फिलहाल तो आपने शेर का कचूबर निकाल दिया है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप फरीद साहब? जितने हम पे झूठे केस डाले गए हैं, शेर आगे पीछे हो जाता है। आप पे एक झूठा साइकिल चोरी का केस डाला हो, आपका सारा दीवान आगे पीछे हो जाए। आप ये तो देखें कि हमने जुल्म की एक तवील रात काटी है और अल्लाह के फजल से जिस दलेरी से काटी है, इस तरह तो सब्जी मंडी में गांव की औरत पालक काटती है। मगर फरीद साहब, मैं यहाँ अपने मुखालिफिन से, उन जालिमों से कहना चाहता हूँ कि ये याद रखें,
रात, जुल्म की रात जितनी मर्जी तवील हो, आखिरकार मुर्गे ने कुकड़ू कुड़ू करना ही होता है। मियाँ साहब, अगर ये मुर्गा कुकड़ू कुड़ू करके फारग है तो गोगे को दे दें, वो इसमें आलू डाल लेगा। यार तू मेरी क्यों सिफारिश कर रहे हैं? मैं सीधा नहीं मियाँ साहब को ले सकता? वो कुकड़ू कुड़ू वाला मुर्गा कभी गोगे ने खाया ही नहीं, इन्हें जिदों खाता गली चो चौके खाता। गौरी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? गली का कुकड़ पकड़ने के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। गोगा जी का तो पिंडा बता रहा है कि इन्होंने सारी जिंदगी भाग दौड़ नहीं की। अलबत्ता ये ब्रायलर मुर्गा पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसको पकड़ने लगे तो एक आध गाली तो निकाल देते हैं, भाग नहीं सकता। मियां साहब छोड़ें इनकी बातों को। इलेक्शन सर पर खड़े हैं और अभी से आपकी जमात पर लाडले के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। देखिए फरीद साहब, ये हमारे मुखालफीन हमारी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शनों में फतह को देख के ये बेपरखी उड़ा रहे हैं। हम तो आज अभी तक हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम केस भुगत रहे हैं। हम क्यों लाडले हैं? हमें कौन सा किसी ने 3 पहियों वाली साइकिल ले दी है? ये जो हमें लाडला कह रहे हैं, हमें कौन सा किसी ने खांडाला लच्छा ले दिया है या गट्टे की चिड़ी बना के दे दी है हमें? हम अल्लाह के फजल से और अवाम की मोहब्बत से इलेक्शन जीतेंगे। ये तो हमारे मुखालफीन हमारी फतह को देखते हुए घबरा के ये हम पे इल्जामात लगा रहे हैं। भाई लाडला तो वो है जिसे आज भी जेल में सहूलतें मिल रही हैं, और फिर फरीद साहब अल्लाह के फजल से चेहरा ही बता देता है, हर चीज को अयां कर देता है चेहरा। जी बिल्कुल। हमारा चेहरा बताता है कि हम मेहनत कश लोग हैं। बिल्कुल जी मियाँ साहब, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। गौरी साहब, आपने तो खोता ही खूह में फेंक दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेहरे से अयां हो जाता है जी इंसान के दिल में क्या है। बिल्कुल। जिस तरह आपके गोगा जी आपको लाख कहे कि नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ, मगर इनका चेहरा बता देता है कि आप इनके सामने पतीला भर के रखें, ये फौरन खत्म कर देंगे। मियाँ साहब, ये भी आपकी गलत फहमी है। गोगा बेहोश भी होवे ते मुंहों नहीं निकलेगा, मेहरबानी जी मैनू भुख नहीं गई। जोशी दे लफ्ज तेरे मुंह कितना बुरा लगा।